को गुड आफ्टरनून। आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये पीएनएसटी 2025 का जो चौथा लेक्चर है आज, है ना। हमने कुछ ही समय पहले आपको रिवीजन मेन जो लेक्चर है वो पढ़ाया है और अब उसको बिल्कुल समराइज कर रहे हैं, मतलब एज ए रिवीजन। ठीक, तो आज हम जो रिवीजन करने वाले हैं बीजांड, जिसको हम इंग्लिश में ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओव्यूल। ठीक, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जो बीजांड होता है। मैंने 2 पॉइंट बताया था। बीजांड गोलाकार संरचना हो सकती है क्या? यस सर। पक्का? यस सर। इसका विकास किसके अंदर होता है? अंडाशय के अंदर। किसके अंदर होता है? अंडाशय के अंदर। तो देखो ये बीजांड है, बोले तो क्या बोलना चाहिए? अंडाशय है। अंडाशय से बीजांड जिस तंतु के समान संरचना से जुड़ी रहती है इसको क्या बोलेंगे? फेनिकल। क्या बोलेंगे? फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल बीजांड में जहां पर जुड़ी रहती है उसको क्या बोलेंगे अपन? हाइलम। क्या बोलेंगे? हाइलम। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को? यस सर। अब इसमें 2 सतह पाई जाती है क्या? यस सर। एक होता बेसल वाला, आधारी वाला, और एक अग्र वाला भाग, एंटीरियर वाला पार्ट। तो बेसल वाले भाग को क्या बोलेंगे अपन? चलाजा। क्या बोलेंगे? ठीक है। और नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे अपन? माइक्रोपाइल। क्या बोलेंगे? और माइक्रोपाइल में अध्यावरण की या इंटेगुमेंट की लेयर कैसी रहती है? एब्सेंट। कैसी रहती है? एब्सेंट। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। अब आपको मालूम होना चाहिए कि बीजांड एक लेयर के द्वारा कवर रहता है जिसको इंटेगुमेंट या अध्यावरण बोल सकते हैं क्या? यस सर। ये कितने हो सकते हैं? 2 स्तरों में हो सकते हैं क्या? यस सर। बाहरी और आंतरिक, आउटर या इनर। समझ में आ रहा है? यस सर। किसी बीजांड में एक अध्यावरण की स्तर होती है, या किसी में 2, या किसी में पक्का? यस सर। ठीक है। अब उसके बाद अपन आते हैं अंदर की ओर। किधर? अंदर की ओर। तो बीजांड का जो सबसे बड़ा भाग होता है उसको क्या बोलेंगे? न्यूसेलस। क्या बोलेंगे? और ये न्यूसेलस विकसित हो रहे भ्रूण कोष को या एम्ब्रियोसाइट को या फीमेल गेमेटोफाइट को पोषण प्रदान करती है क्या? यस सर। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, ये न्यूसेलस कैसे होते जाती है? खत्म होती जाती है, समाप्त होते जाती है, डीजनरेट होते जाती है, लेकिन कभी कभी बच जाती है कहीं कहीं पर। ठीक है, तो उस बची वाली संरचना को क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्म। क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्म। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यस सर। अब इसके बाद अपन बात करेंगे अंदर में, और अंदर जाएंगे तो सबसे पहले बात करेंगे एम्ब्रियोसेक। ये नीट में ये आ चुका है 2-3 बार। एम्ब्रियोसेक का दूसरा नाम क्या होगा? फीमेल गेमेटोफाइट। या फीमेल गेमेटोफाइट का दूसरा नाम क्या होगा? एम्ब्रियोसेक। इसी के अंदर अंड कोशिका का निर्माण होता है जिसको फीमेल गेमेट बोलते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। तो ये भी आशय के समान संरचना होती है क्या? यस सर। ये भी अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बनी होगी? यस सर। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं एंटीपोडल सेल्स। किसकी बात करेंगे? एंटीपोडल सेल्स। या इसी को बोलते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। किसकी बात करेंगे? प्रतिमुख कोशिकाएं। तो प्रतिमुख कोशिकाएं सामान्यतः कितनी होती है संख्या में? 3। कैसी होती है? 3 होती है कि नहीं? यस सर। और आपको मालूम होना चाहिए अंड कोशिका के विकास के साथ ये धीरे धीरे कैसे हो जाती है? नष्ट होते जाती है। कैसे होते जाती है? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब दूसरी कोशिका में बनाते हैं सेंट्रल सेल। कौन सी कोशिका? सेंट्रल सेल। या इसी को केंद्रीय कोशिका के नाम से जाना जाता है क्या? यस सर। ये भ्रूण कोश की या एम्ब्रियोसेक की सबसे बड़ी कोशिका होती है? यस सर। ये कितने केंद्रक से मिलकर बनी होगी? 2 ध्रुवीय केंद्रक। 2 ध्रुवीय या पोलर न्यूक्लियस से मिलकर बनी होती है कि नहीं? यस सर। ये 2 पोलर न्यूक्लियस या ध्रुवीय केंद्रक जो होते हैं निषेचन के समय आपस में क्या होते हैं? संलयित होते हैं और एक द्विगुणी संरचना का निर्माण करते हैं जिसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियस। द्वितीयक केंद्रक। क्या बोलते हैं? द्वितीयक केंद्रक। अब इसके बाद अपन आते हैं अंड कोशिका में। किस में आते हैं? अंड कोशिका। तो अंड कोशिका कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होगी? 2। कितने प्रकार की? 2। तो अंड कोशिका की बात करिए अगुणित होगी और 2 सिनर्जिड कोशिकाएं या सहचर कोशिकाओं के बीच में पाई जाती है क्या? यस सर। ठीक है। अब आपको मालूम होना चाहिए उसके आजू बाजू 2 विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उनको सिनर्जिड सेल्स बोल सकते हैं? यस सर। अरे बोल सकते हैं कि नहीं? यस सर। ये संख्या में कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। पक्का? यस सर। और आपको मालूम होना चाहिए इसमें क्या होता है? कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। इनको क्या बोलेंगे अपन? फिलिफॉर्म उपकरण या एपरेटस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? तो ये सारी प्रोसेस, सारी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी क्लियर है आपको? यस सर। तो पुनः आप सभी को
अगले लेक्चर के लिए शुभकामनाएं, और आप ऐसे ही रिवाइज करते रहें, ऐसे पढ़ाई करते रहें, और फाइनली क्या है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि आप जब बोलोगे तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है बढ़ेगा। और फाइनली व्यक्ति को क्या है, नॉलेज के साथ साथ आपके शरीर में, आपकी सोच में क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस की ताकत होनी चाहिए। अगर आत्मविश्वास किसी स्टूडेंट के पास नहीं है या किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो जीवन में वो कभी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए रोज पढ़ाई करो, रोज रिवाइज करो, और जहाँ पे कोई डाउट्स आते हैं उनको प्रतिदिन पूछो। समझ में आ रहे सभी को? यस सर। तो आप सभी लोगों ने इतना बहुमूल्य समय मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू सभी को। एक बार पुनः आप सभी के लिए तालियां बजा लीजिए। ठीक है, इसके